दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। हवा में ऐसी सिहरन घुली थी कि हाथ पैर सुन्न हो जाएं। गांव के बाहर पुरानी कच्ची सड़क पर रमेश अपनी बाइक धीरे धीरे चला रहा था। चारों तरफ घना कोहरा छाया था और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश को शहर से दवा लाकर घर पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि उसकी मां तबीयत से कमजोर थी। जैसे ही वो जंगल वाले मोड़ पर पहुंचा, बाइक अचानक बंद हो गई। उसने कई बार किक मारी, पर इंजन जैसे जम चुका था। तभी उसे महसूस हुआ पीछे कोई खड़ा है। उसने कांपते हुए मुड़कर देखा तो एक औरत सफेद साड़ी में दिखाई दी। उसके बाल भीगे हुए थे और पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। रमेश का गला सूख गया। वो पीछे हटने ही वाला था कि औरत ने बेहद ठंडी आवाज में कहा, मुझे घर छोड़ दो, बहुत ठंड लग रही है। रमेश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। अचानक इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। बिना पीछे देखे पूरी गति से दौड़ा, लेकिन कुछ दूरी पर उसे लगा कि कोई उसके पीछे बैठा है। कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ का एहसास हुआ। वो चिल्लाता हुआ गांव पहुंचा। जैसे ही घर के बाहर रुका, दबाव हट गया। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, कोई नहीं था। घर पहुंचकर उसने मां को दवा दी और दरवाजा बंद किया। लेकिन रात के 3 बजे जब बाहर हवा तेज चल रही थी, दरवाजे पर ठक की आवाज हुई। रमेश ने खिड़की से झांका। वही औरत बाहर खड़ी थी, कोहरे में लिपटी, नीली आंखों से घूरते हुए। उसने फिर कहा, तुमने मुझे घर नहीं छोड़ा, अब मैं यहीं रहूंगी। उस रात के बाद रमेश कभी पहले जैसा नहीं रहा। गांव वाले आज भी कसम खाते हैं कि सर्दी की रातों में वो औरत अब भी सड़क पर नजर आती है।